21वीं सदी में युद्ध अब केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते। आज युद्ध होते हैं नैरेटिव में, रिपोर्ट्स में और कानून की भाषा में। इसे ही कहा जाता है लॉफेयर, इंफॉर्मेशन वारफेयर और हाइब्रिड वारफेयर। और इसी युद्ध का उदाहरण है USCIRF की 2026 की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आज के कोर्टनामा में मैं डॉक्टर विश्वास चौहान आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो केवल एक रिपोर्ट नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता, उसकी वैचारिक पहचान और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा प्रहार है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। एक महत्वपूर्ण देश हित का तथ्य मैं अंत में आपको बताने वाला हूं। USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक अमेरिकी संस्था है जिसने भारत को लगातार 7वीं बार कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी CPC घोषित करने की सिफारिश की है। लेकिन असली सवाल यह है कि ये रिपोर्ट बना कौन रहा है। सबसे पहले समझिए कि यह कोई अंतर्राष्ट्रीय अदालत नहीं है। यह संस्था अमेरिका के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1990 एक्ट के तहत बनी एक एडवाइजरी बॉडी मात्र है। इसका काम केवल अमेरिकी विदेश नीति को सलाह देने का है। लेकिन जब यही संस्था भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र के कानूनों, सुरक्षा तंत्र और सांस्कृतिक संगठनों पर निर्णय देने लगे तो यह स्पष्ट रूप से अल्ट्रा वायरस है, यानी अधिकार से बाहर की कार्रवाई। अब इसके सदस्यों को देखिए तो तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके अध्यक्ष हैं स्टीफन स्केनेट, एक अकादमिक जिनकी पृष्ठभूमि चर्च आधारित राजनीतिक विमर्श से जुड़ी रही है और वो हिंदू विरोधी है। इसके उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर आसिफ महमूद, अमेरिका में सक्रिय एक राजनीतिक चेहरा जो पाकिस्तान से हैं, और एक प्रमुख सदस्य है डेविड करी जो ग्लोबल क्रिश्चियन रिलीफ के पूर्व CEO रह चुके हैं और हिंदू नेशनलिज्म को वैश्विक खतरे के रूप में देखते आ रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जब रिपोर्ट बनाने वाले लोग ही वैचारिक रूप से झुके हुए हों तो क्या रिपोर्ट निष्पक्ष होगी? ये तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है जिसमें कहा गया है नेमो जुडेक्स इन कासा सुआ, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने ही मामलों में न्यायाधीश नहीं हो सकता। अब इसके पैटर्न को समझिए। जब इस रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि संस्था ने 15 देशों को निगरानी सूची में डाला है। अधिकांश देश वे हैं जहां लोकतंत्र नहीं है या छद्म है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को इस सूची में डालना पूर्वाग्रह ही माना जाएगा। इसलिए संस्था की रिपोर्ट के बावजूद अमेरिकी सरकार ने अनेक बार भारत को इस सूची से बाहर भी रखा है। जब इस की रिपोर्ट्स को हम पढ़ते हैं तो 98 से लेकर 2026 तक भारत के संबंध में USCIRF के नैरेटिव बदलते रहे। पहले यह आयोग कुछ घटनाओं तक सीमित था, फिर इसने भारत के संवैधानिक निर्णयों यानी आर्टिकल 370, CA, धर्मांतरण कानून पर सवाल उठाने शुरू किए, और अब 2026 में यह कहता है कि RSS एक हिंदू सुप्रीमेसिस्ट पैरामिलिट्री ग्रुप है और रॉ एक ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का कार्य कर रही है। यह केवल रिपोर्ट नहीं है, नैरेटिव वारफेयर है। हम RSS की बात करें, भारत का संविधान 1901C हर नागरिक को संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व को एक वे ऑफ लाइफ माना है, लेकिन USCIRF इसे कट्टर विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करता है। यह विधिक विश्लेषण नहीं है बल्कि डेलिब्रेट डिस्टोर्शन है। संघ के 1,29,000 सेवा प्रकल्प पूरे देश में चलते हैं। बाढ़, भूकंप जैसी आपदा हो, संघ सबसे पहले खड़ा होता है। खुद अमेरिका में 146 स्थानों पर हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से शाखाएं चल रही हैं। संघ ने शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन के रूप में विकसित भारत का लक्ष्य लिया है। इसलिए संघ इन वैश्विक सांप्रदायिक ताकतों की आंख में खटक रहा है। रिपोर्ट में भारत की खुफिया एजेंसी यानी जो हमारे अज्ञात लोग हैं उन पर भी आरोप लगाए गए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2.7 स्पष्ट कहता है कि कोई भी देश दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन यहाँ एक विदेशी आयोग भारत की खुफिया एजेंसी पर सवाल उठाकर सैंक्शंस की बात कर रहा है। यह सीधे सीधे भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर हमला है। अब इस अमेरिकी संस्था का सबसे बड़ा पाखंड यह है कि भारत के UAP यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और FCR यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को यह दमनकारी कहता है। लेकिन अमेरिका खुद FARA फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट और पैट्रियट एक्ट जैसे भयंकर कठोर कानून लागू करता है, जहां नागरिकों को नंगा करके तलाशी ली जाती है और बिना कारण की किसी को गोली मारने तक के अधिकार अमेरिका में है। यानी जो आपने अपने लिए वो बातें सही है वही भारत के लिए गलत। ये डबल स्टैंडर्ड, ये लॉफेयर भारत ICCPR यानी इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून खुद कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिए रिस्ट्रिक्शंस वैध है।
तो फिर भारत के कानूनों को गलत क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये कानून की नई नैरेटिव की लड़ाई है, और ये नैरेटिव यूं ही नहीं बनता, इसके पीछे पूरा लॉबिंग नेटवर्क है। IAMC, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, और हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट जैसे वामपंथी संगठन जब द डिसइंफो लैब जैसे विश्लेषण बताते हैं कि कैसे एक पूरा इकोसिस्टम मिलकर भारत की छवि गढ़ने की कोशिश करता है। सबसे चिंता की बात है कि भारत के भीतर भी कुछ लोग इस रिपोर्ट को बिना जांचे परखे अपना हथियार बना लेते हैं। विपक्ष जरूरी है, लेकिन राष्ट्र से ऊपर नहीं। संविधान का अनुच्छेद 51A हमें राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा का कर्तव्य देता है। भारत सरकार ने 16 मार्च 2026 को इस रिपोर्ट को मोटिवेटेड और बायस्ड बताते हुए इसे पूरी तरह खारिज भी कर दिया है। ये केवल जवाब नहीं, ये स्पष्ट संदेश था कि भारत अपनी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। और अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि रिपोर्टों, कानून की भाषा में लड़ा जा रहा है। भारत को प्रोएक्टिव लीगल डिप्लोमेसी अपनानी होगी। क्वाड और ग्लोबल साउथ के साथ मिलकर एक नया वैश्विक विमर्श खड़ा करना होगा। भारत अपने संविधान से चलेगा, अपनी सभ्यता से चलेगा, अपनी राष्ट्रीय चेतना से चलेगा। आपसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या भारत की संप्रभुता किसी विदेशी आयोग के सर्टिफिकेट से तय होना चाहिए? आप कमेंट में अपना मत अवश्य व्यक्त करें। इस विषय पर मैंने एक विस्तृत आलेख भी लिखा है, उसे ही पढ़ने का कष्ट करें। इसी के साथ आज का एक कोर्टनामा यहीं समाप्त होता है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि।